से जो असेंबली के फ्लोर पे जो बातें हुई हैं वो यकीनन काबिल अफसोस और दुख की बात है। वो हमारी बेटी थी, गो कि उसकी सोच, उसके सोचने का अंदाज़ या वो जो चाहती थी रियासत के अलावा वो अपनी जगह पे, लेकिन उनका ताल्लुक़ मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, उनका ताल्लुक़ मेरे इलाके से है और जिस अंदाज से जनाब वाला उनकी मैयत पाकिस्तान लाई गई और मुझे सही हक़ाइक़ का नहीं पता, चूँकि मैं वहाँ या मेरे पार्टी का बंदा मौजूद नहीं था, लेकिन बहन जो बता रही थी वो उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थी। तो ये जो अंदाज़ अपनाया गया है ये काबिल मुज़म्मत है। जनाब वाला, एक मैयत से रियासत को क्या ख़तरा हो सकता है? और अगर नमाज जनाजा के लिए वो तो वैसे भी इस्लामी अक़दार के मुताबिक नमाज जनाजा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर कोई नमाज जनाजा में जो मुसलमान शरीक हो उसको कई गुना अजर और सवाब मिलते हैं। पता नहीं ये क्यों ऐसा नहीं होने दिया गया, क्यों नमाज जनाजा सही अंदाज में और इस्लामी और बलूची रवायात के मुताबिक क्यों उनको रोका गया। नमाज जनाजा को रोकने वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन साथ साथ जनाब मैं ये कहना चाहूँगा कि हयात शहीद को भी मेरे हलके में, मेरे इलाके में जो FC के एक सिपाही के हाथों जिनका कत्ल हुआ, उस वक़्त जो वहाँ पे कमांडर थे IG FC के, उन्होंने बहुत मस्बत रवैया अपनाया। मैं गवादर में था जब मुझे इत्तला मिली कि ये वाक़या हो गया और लोग मैयत को लेके FC के कैंप के आगे एहतजाज करना चाहते हैं, पूरा शहर तैयार था। लेकिन जब मैं तुरबत पहुंचा उसी शाम को मैं उनके अहले खाना के पास गया, उनके लवाकिन से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी आफरीन है कि वो मेरी बात समझ गए और उस वक़्त जनाब वाला IG साहब ने मुझसे पहले, मेरे तुरबत पहुंचने से पहले उस सिपाही का नाता FC से तोड़ दिया था। पुलिस वालों को बुला के SP को कहा कि अब ये FC का एहलकार नहीं रहा, इसकी हैसियत एक कातिल से ज़्यादा नहीं है और इसको कातिल के तौर पे ट्रीट किया जाए। और गुज़िश्ता दिनों 4-5 दिन कबल तुरबत के सेशन कोर्ट से उनको सज़ाए मौत हो गई। अब उनकी अपीलें ज़ाहिर है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपीलें जाएंगी, लेकिन इससे एक अच्छा मैसेज गया। इससे इलाके के लोगों ने इंसाफ होते हुए देखा। वहाँ के वो हयात तो वापस नहीं आ सकता था, लेकिन हयात के फैमिली के किसी हद तक तशफ़ी हुई। तो जनाब वाला, पता नहीं इस जनाजा को अगर उसी तरह ट्रीट किया जाता तो शायद इलाके के लोग और बलूची रवायात और बलूची अक़दार कायम रखे जाते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वहाँ हमारी आबादी वैसे ही कम है, 5000 लोग शरीक होते, 2000 शरीक होते, 1000 लोग शरीक होते। बहरहाल ये बहुत ही अफसोस की बात है। शुक्रिया शाह जनाब वाला, मैं कम ही बोलता हूँ, जब मैं जनाब से गुजारिश करूँगा कि मुझे अगर 2 मिनट और दे दीजिए। जी जी जनाब वाला, वली खान साहब के हवाले से असगर चकज़ई साहब ने जो बात की, कभी हमारे मुल्क में भी शाइस्ता सियासत होती थी, कभी हमारे मुल्क में भी नज़रियाती सियासत हुआ करती थी। तो उस वक़्त सिंबल थे लोग, अगर किसी ने मजहबी सियासत करनी है तो जमात इस्लामी मौजूद था, जमीयत मौजूद था, वो उस सोच के लोग उन पार्टियों में जाते। अगर किसी ने कम्युनिस्ट से मिलता जुलता या उस लाइन की सियासत करनी थी तो नैप मौजूद था।
नज़रियात की बुनियाद पे लोग पार्टियां ज्वाइन करते थे, इस बुनियाद पे नहीं कि मुझे किसी का शक्ल अच्छा लगता है या किससे मुझे क्या मिल रहा है। तो जनाब वाला वली खान साहब यकीनन पाकिस्तान के उन अकाबिरीन, सियासी अकाबिरीन में से थे कि जिनका पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा रोल था। मीर गौस बख्श बिजंजो, सरदार अताउल्लाह मैंगल और वली खान साहब, ये उस वक़्त नेशनल लेवल के सियासतदान थे और जिनके पीछे मौजूदा KPK और उस वक़्त का NWFP और बलूचिस्तान, ये दोनों इन लीडरों के पीछे थे, इनके अवाम। जनाब वाला 1973 के आइन में, जो आइन जिसकी हम हल्फ उठाते हैं, जो हमारे टेबलों के ऊपर रखा होता है, जिसका कि कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबे असम्बली में आए दिन जिक्र होता है, ये वही आइन है जिसके बनाने में मीर गौस बख्श, वली खान, भुट्टो, मुफ्ती महमूद और बहुत से अकाबिरीन की काविशों से वो आइन माज़र वजूद में आया और वो इमरानी मुआहिदा आज तक चल रहा है। इसमें गो के बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, तब्दीलियाँ आती रहनी चाहिए, मस्बत तब्दीलियाँ। कोई चीज़ अर पे आखिर नहीं होता सिवाय कुरान पाक के कि उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। जनाब वाला, बहरहाल मैं अपने और अपनी पार्टी की जानिब से वली खान साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ और मैं एक वाक़या जो गुज़िश्ता दिनों मेरे नज़रों से गुज़रा, कहते हैं कि वली खान साहब को इंटरव्यू देना था किसी बाहर के सहाफ़ी को, तो वली खान साहब ने कहा, टाइम कम था, उन्होंने कराची जाना था किसी मीटिंग में, तो सहाफ़ी ने कहा कि चलिए ट्रेन के अंदर हम बात कर लेते हैं। जब ट्रेन में बैठे, आगे जाके किसी स्टेशन पे रुके, तो वहाँ पे मार्बल के बड़े बड़े पत्थर उस ट्रेन में देखे गए। तो उस वक़्त उस सहाफ़ी ने कहा कि ये मार्बल के बड़े बड़े ये पत्थर ये कहाँ, कराची ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये कराची जा रहे हैं। कहते शायद कराची में, वो वहाँ क्यों ले जा रहे हैं, यहाँ पे इसकी फिनिशिंग क्यों नहीं होती, लेबर वहाँ पे ज़्यादा सस्ता है या बिजली वहाँ पे ज़्यादा सस्ती है? तो वली खान साहब ने कहा कि नहीं, लेबर भी यहीं से जाता है। तो वो हैरत से पूछने लगे कि लेबर भी यहाँ से जा रहा है, पत्थर भी यहाँ से जा रहा है और कारखाने वहाँ लगे हुए हैं, ये कौन सी मंतक है? तो उस पे वली खान साहब ने कहा कि यही बात जब मैं कहता हूँ तो मुझे गद्दार कहा जाता है कि लेबर भी यहाँ का, पत्थर भी यहाँ का, लेकिन कारखाना लगे हुए हैं कराची में। तो ये जनाब वाला, और आखिर में जनाब NTS के हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वाबडा ने लाइनमैनों के हवाले से कोई NTS के टेस्ट लिए हैं, साल होने को है। सेनेट में भी आवाज़ उठाई गई है, शायद कौमी असम्बली में भी, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आवाज़ उठाई गई हो। लेकिन मजाल है जो वाबड़ा कस से मस हो। ये जनाब वाला कागज़ मेरे हाथ में है जिसमें तमाम डिटेल लिखे हुए हैं। मैं आप जनाब की खिदमत में ये भिजवा देता हूँ, आप देख लीजिए। आया बलूचिस्तान के नौजवानों का कसूर क्या है? NTS पास जिन्होंने किया है उनके आर्डर क्यों रोके जा रहे हैं? इस बुनियाद पे कि वो अपने नाम शामिल करना चाहते हैं। कुछ कुव्वतें उनको ये NTS के टेस्ट मंजूर नहीं है। तो मैं चाहता हूं जनाब वाला कि आप इस पे नज़रसानी क्या बल्कि आप इसका नोटिस लें और जनाब वाला आप इस चीज़ को देखें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर आपका और तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे सुना। शुक्रिया शाह साहब।